ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ नौजवान ने ਜਿਹੜੇ देहरादून ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। जब भी मेरे को खाली टाइम मिल रहा है मैं बस उन्हीं के गाने गुनगुना रहा हूँ। गाड़ी में भी जब से वहाँ देहरादून से निकले यहाँ तक टोटली सिद्धू मूसेवाला के ही गाने लगे। हम तो इसी चक्कर में थे कि भाई सरकार कुछ करेगी, तब से करेगी, 3 महीने होने को आ गए पर सब ठंडे बस्ते में। ऐसा लगता है कि ये सब किसी के थ्रू है। क्या आपको सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं। इतने बड़े बड़े हथियार कैसे आ गए उन पे? मारने वालों को तो उनको एक रकम मिली होगी ना, जो उनको बीच का जो प्रोवाइड कराया सामान, वो कौन है बंदा? अब आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था, 6 महीना 1 साल सबने उस चीज़ का जस्टिस के लिए बोला, पर उसके बाद सब ठंडे उसमें की मांग करता हूँ कि एनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी बंदे इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको तो पहले एनकाउंटर करो, एक एग्जाम्पल सेट करो समाज में कि भाई ऐसा कोई अगर करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੂਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ है? जी, मेरा नाम अक्षय है। मैं यहाँ पे कल रात को ही पहुँच चुका था मनसा में। जैसे ही मैंने 3-4 दिन पहले सुना कि भाई के वास्ते कैंडल मार्च लिया गया, वो होने जा रहा है, तो मैंने पहले प्लान बनाया, फिर सोचा, फिर हमने अपने भैया को बताया ऐसी ऐसी बात, मेरी इच्छा है यहाँ जाने की। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब इतना टाइम नहीं, पहले जीते जी तो नहीं मिल पाया हमें टाइम, मतलब मौका मिलने का। अच्छा, तो दोनों रियल ब्रदर हो? नहीं, रियल ब्रदर नहीं है, ऐसे भैया हम आस पड़ोसी हैं। ओके। तो जैसे ही सुना मतलब इंसिडेंट के बारे में भी सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या चल रहा था उस दिन से? उस दिन से मतलब पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। मतलब 2-3 घंटे जैसी न्यूज़ देखी मैंने, क्या पता कुछ फेक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे फेस भी क्लियर नहीं आ रहा था और सारी फ़ोटो है वो तो वैसी आ रही, तो देखने का ही मन नहीं गया। फिर 2-3 घंटे बाद मैं एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ देहरादून से भी आगे जोशीमठ है 300 किलोमीटर और, ओके। तो मैं वहाँ था। तो जैसे ही पता लगा उसके बाद 10 बजे तो मतलब कंफर्म न्यूज़ आ गई थी, तो इतना बुरा लगा। मतलब अगले तो क्या बताएं, वो एक प्रशासन होके मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा उनके जाने के बाद। मैं उनको कॉलेज टाइम से ही अपने फॉलो करता था और मतलब उन्हीं के गाने, चाहे खाते हुए, चाहे जब भी मेरे को खाली टाइम मिल रहा है मैं बस उन्हीं के गाने गुनगुना रहा हूँ। गाड़ी में भी जब से वहाँ देहरादून से निकले यहाँ तक टोटली सिद्धू मूसेवाला के ही गाने लगे। बाकी जो क्या परिवार को बता के आए हो? क्या बोला परिवार ने भी जा रहे हो आज कैंडल मार्च के लिए? परिवार को मतलब खाली इतना बताया था, पहले निकलते टाइम तो नहीं बताया, क्योंकि अचानक प्लान बना तो कुछ हो भी रहा था। वहाँ इस टाइम पे बहुत बारिश हो रही है, तो पुल वगैरह भी टूट रहे हैं, तो घर वालों को अगर बता दिया कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तो वो अलाउड नहीं करते। तो बाद में जब यहाँ पहुँच गए थे, जब हमने रूम वगैरह ले लिया था तो यहाँ रुके, तब बता दिया, सुबह बता दिया था कि आज ऐसा ऐसा यहाँ जा रहे हैं। इतनी चाहत क्यों सिद्धू के लिए? बस सर, वो भाई की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है, क्या करें, कहीं से भी खींच के ले आती है। अच्छा, आज कैंडल मार्च में शामिल होना है? बिल्कुल कैंडल मार्च में शामिल होना। मैं 8-9 बजे तक पूरा इधर ही रहूँगा, जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम है। पहले तो कोशिश करूँगा कि माँ बाबूजी से मिलना हो पाए, क्योंकि मुझे पता है भीड़ में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम भी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं मिलने के लिए। पर मिलने की बहुत इच्छा थी। हम अभी उनके घर से भी होके आए जहाँ पर, वहाँ जाके पता चला कि ऑलरेडी मतलब अराउंड 5 to 10 लाख लोग आने वाले हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये हमने भी सोचा कि इस टाइम जहाँ जहाँ हम मनसा में सिद्धू मूसेवाला जी की याद में जहाँ जहाँ उन्होंने अपना खेला, मतलब अपने दिन बिताए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना टाइम हम पे हैं हम वहाँ विज़िट कर सकें।
अच्छा क्या लगता था एज ए ह्यूमन बीइंग सिंगर, क्या अच्छा क्या लगता था तुम्हें? पहले तो एज अ सिंगर ही लगता था, जैसे सारे सिंगर होते हैं, हर किसी को ही सुनता। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे कंटिन्यूस मैं सुनता गया, फिर उनकी हर एक गाने में एक मीनिंग थी, तो इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी। फिर धीरे 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 उनके बारे में जाना तो लगा कि यार बंदा गाने में ही नहीं, अपने टैलेंट से ही नहीं, बंदा नेचर का भी बहुत अच्छा है, दिल बहुत साफ़ है। बस क्या कहे। क्या नाम है? अंकित कपूर। अंकित, पहले तो यही पूछूंगा अभी कब से फॉलो कर? मैं कम से कम 4 साल हो गए भाई को फॉलो करते हुए। अच्छा, आज कैंडल मार्च के लिए आए हो जी, स्पेशली, हाँ जी, स्पेशल उसी के लिए आए हैं। क्या कहोगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर यह है कि अब ऐसा हमने ना कभी सोचा था ऐसा होगा, और जब ऐसा कुछ हो गया तो उस चीज़ को अब डाइजेस्ट करना मुश्किल है जी। हम तो इसी चक्कर में थे कि भाई सरकार कुछ करेगी, तब से करेगी, 3 महीने होने को आ गए, पर सब ठंडे बस्ते में। ऐसा लगता है कि ये सब किसी के थ्रू है। अब क्या आपको सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं अच्छा, चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो, मीडिया भी जो चल रहा है सारा कुछ आप नोटिस कर रहे हो, तो क्या लगता है अभी किसका कारण इसमें समझ रहे हो? म्यूज़िक माफिया, मैं तो पूरा कारण वहीं से समझता हूँ। नई सरकार आई, नई सरकार है तो 4 पहले के जो दुश्मन हैं तो इन्होंने पैसे हैं सब। आप खुद सोचो, इतने बड़े बड़े हथियार कैसे कैसे आ गए उन पे? मारने वालों को तो उनको एक रकम मिली होगी ना, जो उनको बीच का जो प्रोवाइड कराया सामान, वो कौन है बंदा? मास्टरमाइंड तो ये कभी बता ही नहीं पा रहे ना ये लोग, क्योंकि अब आप भगवंत मान जी का देख लो, वो तो केस को दबाने में लगे हुए हैं कि कैसे ये ठंडे बस्ते में चले जाए, कैसे ये हो जाए। अब आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था, 6 महीना 1 साल सब ने उस चीज़ का जस्टिस के लिए बोला, पर उसके बाद सब ठंडे उसमें। अब आप ये लगा लो कि सिर्फ एक हथियार के ऊपर गाना गाना, मतलब उस चीज़ की वजह है कि मतलब आप किसी को मार दोगे। विक्की मेडू खेड़ा जो मर्डर केस, ये जो हवाला देते हैं ना, ये सब ये एक मिथ है कि एक बंदे का नाम एक बंदे से जोड़ना, जिसका कोई कह सकते हैं एक स्टोरी बनाया जाए। स्टोरी बना रखी है, प्रॉपर स्टोरी है। आप इस चीज़ को देखोगे तो मतलब एक बंदे की चढ़ाई से, क्योंकि एक भाई ने सारे टैलेंटेड बंदे जिनको मौका दिया, उनके साथ टीम थी, पूरे हॉलीवुड से लेकर नीचे तक बंदा जानते थे। उस चीज़ को भाई अपने स्तर पे स्ट्रॉन्ग कर रहा था ना। जो ये लोग चिंदी चोरी करते हैं म्यूज़िक माफिया के उसमें, कि हाँ भाई एक गाना आया, उसके ऊपर एक कट है, एक बनाने वाले का कट है, एक उसके वीडियो शूट करने वाले का कट है, तो एक पूरी चेन है ना जी। गलत कह रहा हूँ तो आप उस आज किस चीज़ की मांग करने आए हो यहाँ पे? दे रहा था चीज़ की मांग करता हूँ कि एनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी बंदे इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये काम किया, उनको तो पहले एनकाउंटर करो, एक एग्जाम्पल सेट करो समाज में कि भाई ऐसा कोई अगर करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। जो आपने बताया अभी, इसमें मुख्य कारण किसको देखते हो? मुख्य कारण जी इसका सरकारी लोग हैं जो जल रहे थे, जो आधे जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि भाई पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हो चुका था, और हर जगह से मतलब भाई की इन्वॉल्वमेंट थी हर जगह से, प्रॉपर्टी उसमें, पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो मैं तो मेन इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक माफिया और सरकार का मानता हूँ। मेन आप उसको अगर आप ये देखो तो मनकीरत औलख और ये बाबला कांत, ये जितने भी हैं, बाबला कांत तो ओपनली मीडिया पे बोलता है कि भाई हम बंदा मार रखा है, हमने तो वहीं देख लेंगे। तो बब्बू मान को भी तो जनता ने स्टार बनाया हुआ। बब्बू मान को कोई अपने घर से तो पैदा होके तो कोई स्टार बना नहीं, भाई भी कम उम्र में बना तो खुद के दम से तो बना। एक ये चीज़ इन लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया है कि भाई एक जो आपने ये शोहरत कमाई है, इसका एक समय होता है। नए लोग भी आएंगे, उनके भी गाने में दम है, तो आप हर लोगों से तो नहीं जल सकते, सबको मार दोगे क्या? यह हलफ ये है कि इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट पूरी है, जो आपके लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं। मनकीरत औलख को क्लीन चिट किस बिना पे? मनकीरत औलख का रोल कैसे देख रहे हो इसमें? मैं इसलिए इसमें ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से इन्वॉल्व था शुरुआत से, 10-12 सालों से। अभी आज की बात नहीं है कि ये अभी मर्डर हुआ तो इसके लिए लोग जानबूझ के नाम जोड़ रहे। हमें कोई किसी के बदनाम करके शौक़ नहीं है, ना हमारा यूट्यूब में चैनल है, ना हमारे कोई घर में पैसे आते हैं किसी यूट्यूब से, ना किसी चीज़ से। मेरा सिर्फ मामला ये है कि मैंने न्यूज़ रिसर्च किया है, देखा है, बहुत चीज़ें पढ़ी भी हैं, बहुत हम भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, सरहद है वहाँ से, मेरे मासी लोग रहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिनसे नॉलेज मिलती है। आप दुनिया से ही सीखते हो, पता लोगों से ही चलता है। अच्छा, एक सीसीटीवी की बात कर रहे थे परिवार की तरफ से, वो हाँ, जो ये घर के पास अभी जो सीसीटीवी वाली न्यूज़ बापूजी ने दी थी, अब होमलैंड
वहीं तो वही भाई ने अपने गानों में भी जिक्र किया था ना उस चीज़ का कि वहीं सारी चीज़ें होती हैं, वहीं प्लानिंग प्लॉटिंग वहीं होती है। तो मेरे हिसाब से वही एक बंदा है इस चीज़ में जिसको सरकार स्किप कर रही है। शायद मोटा पैसा मिल चुका हो या तो शायद मोटे लिंक हो गए हों, क्योंकि नई सरकार है, सपोर्ट चाहिए, कोई ना कहीं से तो सपोर्ट चाहिए, पैसे से हो चाहे किसी से भी हो। ये सरकार का किया हुआ है और ये जो भागा ये रातों रात क्यों भागा? और उसके बाद आप लाइव आ रहे हो कि अरे आप मुझे कोई भी मुझे जान से मार देगा। अरे यार आप, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आप एक सिर्फ एक ये है कि एक स्क्रिप्ट पढ़ी, लोगों को आगे बताया और चल दिए। गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है इस टाइम, सबसे ज़्यादा गलत ये हो रहा है पंजाब में लोगों को। जब आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप लोग एक बंदे के यहाँ पे यूनिटी रखते हो, आप उसको प्यार करते हो, तो उसके लिए खड़े होने के लिए क्या बुराई है? आओ, जो गलत है उसका गलत का तो जब आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे आदमी देहरादून से आए, चाहे दिल्ली से आए, कहीं से भी आए, आके जुड़ो, आवाज़ बुलंद करो और सरकार से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधी लड़ाई इस टाइम म्यूज़िक माफिया से है। के मन में क्या चल रहा है इस जो आज पहुँचे हो सारा, मतलब दोनों भाई, मतलब इतनी दूर से आए हो, परिवार ने बोला था भी अपने अपने इलाके में भी निकाल सकते हो। अब ये था अपने अपने इलाके में भी, वहाँ हमें नहीं मिल पा रहा था। हमने देखना चाह रहे थे कि यहाँ जहाँ वो हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ इसमें मतलब क्या चल रहा है प्रोसेस। अब मीडिया में बहुत सी बातें चलती है, अब हम किस में सच माने किस में झूठ माने, क्योंकि हर चीज़ की बातें हो रही थी रहती थी। तो हम यहीं आना चाह रहे थे, तो इसलिए हम यहीं आए भैया। हाँ बिल्कुल, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮਾਨਸਾ।